हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। इसका मतलब तो ये तय है कि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है और हिंदुओं का स्थान नहीं है। एक देश था नेपाल, नेपाल को हिंदू राष्ट्र कहा था और नेपाल की जनता ने वहाँ के राजा को उठाकर गद्दी से नीचे फेंक दिया और रोड पर भगाया और हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। फिर वो वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो गया। पूरा विश्व आज लोकतंत्र के अनुसार यानी अपनी सहमति से अपनी सरकार चुनना चाहती है। और बाबा साहब ने हमें एक रास्ता दिया था, बाबा साहब ने एक रास्ता दिया था बौद्ध धर्म का। हम बौद्ध धर्म को अभी नहीं अपना पाए, हम अभी दोहरे रास्ते पर चल रहे हुए हैं। हम बदलाव चाहते हैं कि भाई ये लोग बुद्धिज्म में बदलें। नमस्कार, मैं निधि रतन इस समय मौजूद हूँ पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास। आप देख सकते हैं कि 132वीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और लोगों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। लोग उससे बातचीत करेंगे। सर, कैसा लग रहा है 132? तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो पंडाल लगते हैं, अब जितनी बार आगे जाता है उतना ही हमारे पंडाल यहाँ बढ़ रहे हैं और अच्छा लगता है कि ये पंडाल हम चाहते हैं कि यहाँ से जंतर मंतर और कनॉट प्लेस तक हमारी झांकियाँ जाएं और जो पंडाल लगते हैं और इसे लगे कि भाई हम बाबा साहब का हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हम इस साल नहीं तो 1-2 साल में हम कनॉट प्लेस तक इसको पहुंचाने का हमारा ध्येय है और हम पहुंचा के रहेंगे। हमारे साथी अच्छा, ये तो हर साल पार्लियामेंट स्ट्रीट पे इस तरीके का माहौल, जलसा, जुलूस देखने के लिए मिलता है। क्या बदलाव आया? देखिए, बदलाव अगर सामाजिक बदलाव देखा जाए तो ज़्यादा बदलाव नहीं आया, क्योंकि हम बाबा साहब ने हमें एक रास्ता दिया था, बाबा साहब ने एक रास्ता दिया था बौद्ध धर्म का। हम बौद्ध धर्म को अभी नहीं अपना पाए, हम अभी दोहरे रास्ते पर चल रहे हुए हैं। हम बदलाव चाहते हैं कि भाई ये लोग बुद्धिज्म में बदलें और हिंदुज़म से इस्तीफा दें। हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है आपको? हिंदू राष्ट्र से ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसमें मुस्लिम भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं और ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, सिख समाज भी रहता है। आज ही दिल्ली के जंतर मंतर पे हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही थी। नहीं, बिल्कुल वो तो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, क्योंकि हमारे लोग दोहरे रास्ते पर चल रहे हैं। अगर हमारे लोग जो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल जाएं, जो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को जो उन्होंने एक रास्ता दिखाया था, तो मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र तो क्या, हिंदू राष्ट्र का नाम भी नहीं आ सकता यहाँ। और हिंदू राष्ट्र करके हम एक तरफ तो ये लोग हमको हिंदू कहते हैं जब इलेक्शन आता है, और जब बाद में आता है तो कहते हैं दलित हिंदू, ये पिछड़े हिंदू। यही जागरूकता बहुजन समाज के बाकी लोगों में कब जाएगी, जो झंडा और झंडा उठाने के लिए चले जाते हैं सड़कों पर? देखिए, मानवर काशीराम जी ने बहुत अच्छा रास्ता, जो सोता हुआ समाज था उसको जगाने के लिए उन्होंने 1964 में रिजाइन दे के ये काम किया। और इसीलिए किया था कि जो हमारा समाज सोया हुआ था वो समाज जो है जागे और बाबा साहब के रास्ते पर चले। तो अभी हमारा समाज जो है पूरा रास्ते पर नहीं चला है। मैं कहता हूँ कि थोड़ा समय लगेगा। आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो बाबा साहब में शामिल होंगी और बुद्धमय इस देश को हम बनाएंगे। और ये जो हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो देश में दोहरी नीति चलाना चाहते हैं। इनका कोई मकसद नहीं है कि हिंदू राष्ट्र क्या है। हिंदू नाम से जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका विरोधाभास किया है कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। क्या कहेंगे सर, आप इनकी बात से सहमत हैं? देखिए मैम, लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। इसका मतलब तो ये तय है कि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है और हिंदुओं का स्थान नहीं है। एक देश था नेपाल, नेपाल को हिंदू राष्ट्र कहा था और नेपाल की जनता ने वहाँ के राजा को उठाकर गद्दी से नीचे फेंक दिया और रोड पर भगाया और हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। फिर वो वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो गया। पूरा विश्व आज लोकतंत्र के अनुसार यानी अपनी सहमति से अपनी सरकार चुनना चाहती है और अपने लिए सरकार चुनना चाहती है जो अपने लोगों के लिए काम करे। कैसे बदलाव आएगा सर? अब तो सरकार भी ओबीसी कम्युनिटी से, नरेंद्र मोदी जी आते हैं। देखिए, बदलाव, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं। देखिए, कोई किसी कम्युनिटी से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मानसिकता की लड़ाई है। यहाँ 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा वो जो दूसरे के ऊपर कब्जा करके उनको गुलाम बनाकर उनका शोषण करना चाहती है। एक विचारधारा वो जो समता, मैत्री, भाईचारा बनाकर सबको समतामूलक समाज की स्थापना करके गैर बराबरी खत्म करके बराबरी पर लाना चाहती है। तो यहाँ पर लड़ाई है विचारों की और गैर बराबरी को ख़त्म करने की। अब चाहे नरेंद्र मोदी जी किसी समाज से आते हों
चाहे मुर्मू जी किसी समाज से आती हो, अगर हमारी मानसिकता में गुलामी है तो हम समानता की बात नहीं कर सकते। अगर कोई मान लीजिए जर्नल में से आता है और वो समानता की बात करता है तो सबसे अच्छा व्यक्ति है। बुद्ध ने, बाबा साहब ने, कबीर ने, रविदास ने, इन सब ने समानता की बात की और समानता की बात ने की तो पूरे विश्व ने उनको अपनाया और तरक्की की। जब जब हम समानता की बात करते हैं तो सब एकजुट होकर देश के उत्थान में, देश की तरक्की में सहयोग करते हैं। आप कहना चाहते हैं कि बहुजन नेता नहीं, बहुजन समाज की बात करने वाला नेता चाहिए? बहुजन नेता नहीं, बहुजन समाज की बात करने वाला नेता चाहिए। जैसे मान्यवर कांशीराम साहब थे, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और वर्तमान में जैसे बहन कुमारी मायावती हैं। वो बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, और वो इस देश को समतामूलक समाज की स्थापना करके गैर बराबरी ख़त्म करना चाहती हैं। तो बताइएगा आप लोग कि किस तरीके से पार्लियामेंट स्ट्रीट से हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, और हिंदू राष्ट्र है और संविधान से चलने वाला एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप लोग क्या चूज़ करना चाहते हैं कि आपको वो हिंदू राष्ट्र चाहिए जिसमें महिलाओं के साथ उत्पीड़न की, जहाँ शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, जहाँ बहुजन समाज को ब्यूरोक्रेसी जॉब से एजुकेशन नहीं पा सकते थे, इन सब जॉब से पीछे रखा जाता था, या वाकई में वो संविधान से चाहिए जहाँ पे पढ़कर बहुजन समाज के लोग SPDM बन पाए? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।